इंसान को गर्मी में पसीना आना तो आम बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित मां काली की मूर्ति से पसीना निकलता देखा जा सकता है। माता को इतना पसीना आता था कि पुजारियों को उनके वस्त्र तक बदलने पड़ते थे, लिहाजा उन्होंने वहां एसी लगवा दिया ताकि मां काली को गर्मी न लगे। देखिए ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देवी मंदिरों में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इस खास मौके पर शहर के उन ऐतिहासिक मंदिरों का जिक्र करना भी जरूरी है जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है संस्कारधानी जबलपुर में। गोंड काली मां काली के दरबार में कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनका राज आज की राज है। मंदिर की प्रमुख मान्यता यह है कि अगर मंदिर में लाइट बंद हो जाए तो मां को पसीना इतना आता है कि कई वस्त्र बदलने पड़ जाते हैं। आज मंदिर में 24 घंटे एक्ट चलता रहता है ताकि मां को पसीना ना आ पाए। आज के 500 वर्ष पहले जब यहाँ गोंडवाना राज था, ये पूरा जंगली इलाका था। यहाँ पर जंगली जानवर निवास किया करते थे और जनता यहाँ बहुत कम थी। और बंजारों की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने माँ को रखा। उनकी पूजा अर्चना वो लोग किया करते थे। कुछ दिनों के बाद जब बंजारों का यहाँ से आगे का आगमन हुआ, जाना हुआ, तो उनने प्रतिमा की पूजा किए, उठाने लगे, प्रतिमा नहीं उठी। अंत में परेशान हो गए। फिर रात को उन्होंने माँ ने स्वप्न दिया कि आप लोग यहाँ से छोड़ के जाइए, हम यहीं रहेंगे। फिर उन लोगों ने पूजा वगैरह करके चले गए। तो फिर जो यहाँ पर छोटी मोटी बस्ती थी, उनने माँ की एक ठो मढ़िया बना के पूजा अर्चना शुरू की। इस तरीके से धीरे धीरे सब बढ़ता गया। जैसे जैसे बढ़ते गया मंदिर बढ़ता गया। अब आज की तारीख में यहाँ पर ट्रस्ट बनी हुई है। मंदिर की पूरी सुविधा जो कुछ भी है सब ट्रस्ट देख रही है। जब पसीने का माँ का वो हुआ तो ट्रस्ट ने यहाँ पर माई के एसी कूलर सारी व्यवस्था कर दिया। आज सब कुछ ठीक ठाक है। भक्तों का जब गर्मी पड़ती है तो माता को पसीना भी आता है? पसीना आता था, परंतु जब से एसी वगैरह की व्यवस्था हो गई तब से ऐसी कोई बात नहीं है। किस तरह की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था भी यही है कि भाई एसी लग गई, कूलर लग गया, पूरे मंदिर में पंखे लग गए हैं, सब कुछ रात दिन चलता रहता है। कभी अगर लाइन नहीं है तो 4-6 घंटा इन्वर्टर चलता है, उससे जो है सारी लाइट बंद की जाएगी, परंतु एसी तो चलती ही रहेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में लगभग 500 साल पहले काली मां की भव्य प्रतिमा को गोंडवाना साम्राज्य के दौरान स्थापित किया गया था। मंदिर के प्रधान पुजारी बताते हैं कि पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था। उस जंगल के बीच में कुछ बंजारों का परिवार रहता था। उन्हीं बंजारों के द्वारा यह मूर्ति स्थापित की गई थी। कहा जाता है कि जब बंजारे यह स्थान छोड़कर आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने माता की मूर्ति को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन माता महाकाली की मूर्ति 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुई, जिसके बाद बंजारे माता महाकाली की मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ गए। उसके बाद से वहां के रहवासी माता की पूजन अर्चन करने लगे। कहते हैं तब से ही माता की प्रतिमा को जरा सी भी गर्मी सहन नहीं होती और मूर्ति को पसीना आने लगता था। लिहाजा श्रद्धालुओं ने पहले वहां कूलर लगवा दिया, लेकिन उसके बाद भी जब मां काली को पसीना आता रहा तब वहां एसी लगवा दिया गया जो दिन रात चलता रहता है। हाँ भैया, मैं रोज़ यहाँ नवरात्र में प्रायः दर्शन के लिए आती हूँ माता के। और बहुत जबलपुर में काफ़ी फेमस है ये सिद्धपीठ के नाम से। प्रायः बहुत भीड़ रहती है दर्शनों की यहाँ पर। तो जो जैसी मनोकामना यहाँ चाहते हैं वैसी पूरी होती है। लोग लोगों को बताते हैं। ऐसा सुना है कि यहाँ पर माता को पसीना भी आता है, जिसके लिए एसी की व्यवस्था है। तो बहुत पहले यहाँ बंजारों का गोंडवाना देश था, जिसकी वजह से यहाँ बंजारों के ने जंगलों में आना जाना था और उन्हीं ने माँ की ये प्रतिमा को देखा और उसी के द्वारा ये स्थापित की गई हुई मूर्ति है। तो काफ़ी 500 साल वर्ष हो चुके हैं इस मूर्ति को। तो लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण जैसे करती हैं उसी प्रकार से सब दर्शन करते हैं यहाँ आकर। मैंने तो ऐसा मांगा नहीं है माँ से, पर मैं हर नवरात्र 9 दिन यहाँ दर्शन करने के लिए आती हूँ। विगत 15 साल से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ। इस मंदिर का पुराना इतिहास ये रहा है कि यहाँ पे गोंडवाना सेना इस मंदिर जब काली माता को वो लेके जा रहे थे मदल महल रानी दुर्गावती जी के किले स्थापना करने के लिए, तब वह रात में सदर के इस एरिए में आके उन्होंने विश्राम किया था। रात में जब उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था, फिर सुबह उन्होंने मूर्ति को उठा के लेके जाने की कोशिश करी,
फिर यहाँ पे काली जी की जो प्रतिमा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ से हिली नहीं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने मूर्ति को उठाने की कोशिश करी, लेकिन प्रतिमा को कोई भी हिला नहीं पाया। तब माता जी की स्थापना यहीं इसी जगह पे, इसी मंदिर पे कराई गई और तब से लेके आज तक यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सभी की मनोकामना काली जी पूरी करती हैं। और इस मंदिर में इस मूर्ति की एक और विशेषता है कि यहाँ पे जब माता रानी की स्थापना की गई तो इनको पसीना आने लगा, मूर्ति से पानी निकलने लगा माथे से। फिर यहाँ पे यहाँ के स्थापक ने इस मूर्ति के लिए एसी की व्यवस्था कराई गई, तब से माता रानी को यहाँ पे पसीना आना बंद हो गया। कभी कभी तकनीकी कारणों की वजह से या बिजली चले जाने से यदि सी नहीं बंद हो जाता है तो फिर काली मां की मूर्ति से निकलते वाले पसीने को साफ देखा जा सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि काली माता को पसीना निकलने के कारणों पर अनेक बार खोज भी की गई है, लेकिन विज्ञान को भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। शिव चौबे, ETV भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।